दिस इज NK आर्य और टुडेज टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 7। तो 7th क्लास के अंदर 7th चैप्टर के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आप 10th क्लास में क्या रीड करोगे। यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन आपको डिटेल में 9th क्लास में बताई गई है। 9th क्लास में ये आपका चैप्टर नंबर 3 था जिसका नाम क्या था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आप फर्स्ट टाइम पे यूक्लिड ज्योमेट्री वगैरह को रीड करते हो तो वहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस और एक ज्योमेट्रिकल पोर्शन के बारे में बताया जाता है। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 10th क्लास में, यहाँ पर 10th क्लास में आपको 3 एक्सरसाइज मिलेगी। क्या मिलेगी आपको? 3 एक्सरसाइज। और 3 एक्सरसाइज के अंदर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से 3 अलग अलग टॉपिक को रीड करोगे। ठीक है जी। तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर रहेगा डिस्टेंस फार्मूला। क्या रहेगा आपका? डिस्टेंस फार्मूला। प्रॉपरली यही चलेगा। डिस्टेंस फार्मूले की मदद से हम क्या क्या उसका यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। सेकंड एक्सरसाइज में चलेगा आपका सेक्शन फार्मूला कि किस प्रकार से कोई पॉइंट 2 अनदर पॉइंट को किसी रेशियो में डिवाइड कर सकता है। बड़े इजी से मेथड है इसके। थर्ड एक्सरसाइज में आप पढ़ोगे 3 पॉइंट्स को जब हम एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर लेके चलते हैं तो उससे ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल का एरिया वगैरह कैसे निकालते हैं। इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। हाँ, यही चीज़ है कि इन्हीं 3 चीज़ों को रीड करते हुए जो हमारी प्रॉब्लम होगी उन प्रॉब्लम को हम सोल्व करना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा 9th क्लास में जब आपको बताया गया था तो फर्स्ट टाइम आपने रीड किया था कार्टेशियन प्लेन। किसको रीड किया था? कार्टेशियन प्लेन को आप ध्यान से समझे किसे बोलते हैं। जब हम 2 एक्सिस को लेके चलते हैं, एक हमारे पास क्या होती है एक्स एक्सिस और एक अपने पास क्या होती है जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती है। जो एक दूसरे पे क्या करती है 90 डिग्री पे ही क्यों कट करती है, इस चीज़ के ऊपर भी डिटेल में वीडियो आपकी आप ट्रिग्नोमेट्री जो आपका चैप्टर नंबर 8 है उसमें आपको ये सारी चीज़ें बताई गई है कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल क्यों होता है, 100 का क्यों नहीं होता, 101 का क्यों नहीं होता, ये सारी चीज़ें। तो आपको सिर्फ इस चैप्टर में इतना ही ध्यान रखना है, जब हम 2 एक्सिस को लेकर चलते हैं एक्स और वाई एक्सिस को, उनकी मदद से जो बनता है उस प्लेन को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। उसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि 9th क्लास में आपको बताया गया था, इनके नेम बताए गए थे। एक का नाम एब्सिसा और एक का नाम क्या था? ऑर्डिनेट। एक का नाम क्या था? एब्सिसा और एक का नाम क्या था? ऑर्डिनेट। जब एब्सिसा और ऑर्डिनेट यानी एक्स और वाई एक्सिस को इकट्ठा बोल देते हैं उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं उसको? कोऑर्डिनेट। समझ गए? इनके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी होनी भी ज़रूरी नहीं है 10th क्लास के लिए, लेकिन देखो बेसिक कंसेप्ट है, जितना आपको बेसिक पता होगा क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपको उतनी ही आसानी होगी। तो आपको यही बताने का प्रयास किया जा रहा है कि आपको सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना। इसमें 10th क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में कितने मिलेंगे? 10th क्वेश्चन। और 10th क्वेश्चन के अंदर एक ही टॉपिक डिस्कस होगा जिसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। 1 सेकंड में आपको याद हो जाएगा। इससे पहले इसको रीड करना जरूरी है, थोड़ा सा इसके बारे में पता होना जरूरी है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? एक्स एक्सिस। ठीक है, जो हमारी हॉरिजॉन्टल होती है, और ये होती है वर्टिकल, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। समझ गए जी? हाँ, आपको ये पता होना चाहिए एक्स एक्सिस यहाँ क्या होता है अपना ओरिजिन यानी कि 0। क्या होता है ये अपना ओरिजिन। यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी 0 होती है और वाई की वैल्यू भी क्या होती है 0। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ओरिजिन से उस तरफ जाओगे तो आपकी वैल्यू प्लस की होगी, इधर होगी तो माइनस की, ऊपर प्लस की होगी नीचे माइनस की। ये सारी चीज़ें आपको पता है। दूसरी बात आप ये बताओ कि एक्स एक्सिस के ऊपर मैं कोई भी पॉइंट लूँगा, कोई भी पॉइंट कहीं भी लूँगा, हमें एक्स की वैल्यू तो मिलेगी, वाई क्या होगा इसके ऊपर 0। वाई क्या होगा इसके ऊपर? इधर भी अगर मैं जाऊंगा जैसे बाई चांस यहाँ पर x की वैल्यू -5 है तो y तो हमेशा क्या रहेगा? x एक्सिस के ऊपर सिर्फ हमें x की वैल्यू मिलेगी, चाहे वो प्लस की तरफ हो चाहे वो माइनस की तरफ हो। y एक्सिस पे कहीं भी जाओगे बाई चांस यहाँ y की वैल्यू कितनी 7 है लेकिन x क्या मिलेगा 0। यानी एक दूसरी एक्सरसाइज के ऊपर दूसरी कोऑर्डिनेट एक्सिस का वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 0 मिलेगी। इसकी आपको जानकारी 9th क्लास में दे दी गई थी। ठीक है जी। समझने में किसी कोई दिक्कत? यहाँ पर इस एक्सरसाइज के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? इस प्लेन के अंदर हमें 2 पॉइंट मिलेंगे। हो सकता है एक पॉइंट यहाँ हो, एक यहाँ हो सकता है एक पॉइंट यहाँ हो, एक यहाँ हो। तो एक पॉइंट यहाँ पर अपने पास इसकी वैल्यू मिलेगी, एक पॉइंट यहाँ पर ये ए पॉइंट है मान लो, और ये आप मान सकते हो बी पॉइंट है। तो आपको क्या पूछा जा सकता है? ए और बी के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पर डिस्टेंस को ही डिस्कस किया जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? तो एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा अपना?
डिस्टेंस फॉर्मूला हिंदी में बोलते हैं इसको दूरी सूत्र, ठीक है। अपने पास 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट अपने पास ए है जिसकी वैल्यू क्या है एक्स वाई, दूसरा भी क्या अपने पास है एक्स वाई, लेकिन दोनों को एक्स वाई नहीं लिख सकते, इसको x1 y1 लिख देंगे, इसको x2 और y2। तो a और b के बीच की क्या निकालनी है अपने को डिस्टेंस, क्या निकालनी है अपने को डिस्टेंस। तो a और b के बीच की जो डिस्टेंस है a b, उसका फॉर्मूला बनेगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? हो जाएगा। इस फॉर्मूले का प्रूफ एक अनदर वीडियो के अंदर बताया गया सारा का सारा, ठीक है। वहाँ कैसे करते हैं कि यहाँ पर हम कोई पॉइंट लेके चलते हैं x1 y1, तो फिर इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इसको भी ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे मिलाते हैं इनको, ठीक है नहीं, समझ गए। तो क्या बनेगा ये अपने पास एक ट्रायंगल बनेगा, अपने पास क्या बनेगा अपने पास ये एक ट्रायंगल। तो इस पॉइंट को हमें डिस्टेंस निकालना है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे हम। तो उस पाइथागोरस से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो वहाँ पर इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। आपको वर्किंग रूल करवाने के लिए, क्वेश्चन ज़्यादा करवाने के लिए यहाँ सीधा वर्किंग रूल यूज़ करेंगे, और इसका प्रूफ अनदर वीडियो में आप देख सकते हो, ताकि आपको लंबा मेथड ना लगे, इसलिए प्रूफ की वीडियो अलग बना दी गई है और वर्किंग रूल की वीडियो अलग से बनाई गई है। तो वर्किंग रूल कैसे रहता है? वर्किंग रूल यही रहता है आपका कि आपको क्या मिलेंगे, 2 पॉइंट मिलेंगे अपने पास। क्या मिलेंगे? 2 पॉइंट। एक पॉइंट का नाम क्या रखेंगे हम x1 y1, दूसरे क्या रखेंगे हम x2 और y2। क्वेश्चन कैसे करते हैं देखो, इसके क्वेश्चन कैसे करने हैं वो कहाँ रख दिया हमने, ठीक है। तो ये क्या अपना डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या अपने पास ये डिस्टेंस फॉर्मूला। आप एक बार मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बोलोगे ताकि आपको समझ में आ जाए। 2 पॉइंट दे दिए इसने, क्या दे दिए इसने। तो फर्स्ट क्वेश्चन के कितने पार्ट है इसके? 3 पार्ट है। कितने पार्ट है? 3 में से एक पार्ट देखो गिवन, लेट कर लिया हमने पहले पॉइंट को ए मान लिया हमने। बोलो क्या है ये पॉइंट? 3, 2 और 3। पॉइंट बी कितना है? 4 और 5, 4 और 1। मतलब पॉइंट चेंज हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको फॉर्मूला तो याद है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन कर रहे हो, किस टाइम कर रहे हो? फर्स्ट टाइम। तो आप अपनी गलती ना हो उसके लिए एक यूज कर सकते हो, आप इनके नीचे लेट कर सकते हो इसको क्या x1 y1, और इसको क्या लिख सकते हो x2 और y2, ठीक है जी। याद रखने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करनी है? ए बी। हमें क्या फाइंड आउट करनी है? ए बी डिस्टेंस। तो लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या लिखेंगे? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है जी। तो ए बी निकालेंगे हम, क्या बनेगा अपने पास ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y1 का स्क्वायर, y2 माइनस, सभी को याद होगा फॉर्मूला, बस वैल्यू पुट करनी और कुछ नहीं करना इसमें। बोलो x2 कितना है? 4 माइनस कितना 2 का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 3 का स्क्वायर। ये क्या बनेगा अपने पास 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस में -2 स्क्वायर करोगे तो प्लस का 4 कितना बनेगा ये अपने पास 8। वैसे तो आपका आंसर है, लेकिन आप इसको भी सिंपलीफाई कर सकते हो। 8 को क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2, तो जैसे स्क्वायर बनता 12 आ जाता है 2√2। यूनिट लिख देना, क्योंकि लेंथ जो होती है किसमें होती है वो यूनिट में। जब एरिया की बात होगी तो क्या लिखेंगे स्क्वायर यूनिट, और जब वॉल्यूम की बात होगी तो क्यूब यूनिट। समझ गए? ये आंसर दिखाई दे रहा है इसके अंदर। तो यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, अगर आपके पास क्या है ये √8 है तो इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2। तो जैसे ही आपका डबल बनेगा तो 2 बाहर आ जाएगा। समझ गए जी? √8 तक आप छोड़ तो सकते हो, लेकिन कई बार क्या होता है एग्जामिनर के चेकिंग मेथड पे डिपेंड किया जाता है कि आप 10th क्लास में हो। कौन सी क्लास में आप? तो 10th क्लास में हो तो आपको ये आना चाहिए। समझ गए जी? कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ जाती है कि यहाँ आप वहाँ तक सोल्व करोगे जहाँ तक पॉसिबली सोल्व किया जा सकता है। समझ गए नहीं? तो आप इसको सोल्व करके दिखाओगे। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते 0.5 नंबर का भी, अगर आप ये चाहते हो कि आपका आधा नंबर भी टोटल में से ना कटे, तो आपको ये रिस्क नहीं लेना, आप क्वेश्चन सोल्व करोगे। लेकिन अगर बाई चांस आपको लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मान लो कई बार क्या हो जाता है कि आप एग्ज़ाम के टाइम पे
किसी एक दो क्वेश्चन पे आप अटक जाते हो, क्वेश्चन गलत हो जाता है, उसको दोबारा सोल्व करते हो फिर गलत हो जाता है, तीसरी बार करते फिर गलत हो जाता है, और फिर मान लो कर देते हो लास्ट में क्वेश्चन को सोल्व, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट होगा आपका। और ऐसा करते करते लास्ट के जिन क्वेश्चंस के पास आप पहुंचते हो वहाँ पर जाकर आपके पास टाइम कम रहता है। बस आपके अंदर क्या होता है कि मैं फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दूँ, चाहे क्वेश्चन छोटे छोटे रह जाए। तो वहाँ पर क्या होता है कि कई बार एग्जामिनर के चेकिंग पे डिपेंड करता है कि वो आपको इस चीज़ का एडवांटेज देता है या नहीं देता है। अगर उसका मूड है, वो कई बार समझ जाता है कि बच्चे ने यहाँ से स्पीड पकड़ी है, हो सकता है इसके पास टाइम कम हो, या फिर अगर आपने 2-3 बार क्वेश्चन गलत किया है तो वो ये भी समझ जाएगा कि इस बच्चे का क्वेश्चन 2-3 बार गलत हुआ था, इसका टाइम वेस्ट हुआ होगा। वो चेक करने वाले की मेंटलिटी पे डिपेंड करता है। यहाँ आपको नंबर मिल भी सकते हैं और हो सकता है वो आपका हाफ मार्क्स काट भी ले, यहाँ से दे भी सकता है और नहीं भी। लेकिन अगर यहाँ तक करते हो फिर आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, समझ गए नहीं? तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती और कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती है। हमारे हाथ में क्या है, हम क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ये हमारे हाथ में है। लेकिन अगर यहाँ छोड़ दिया, अब इसके बाद नंबर कैसे मिलते हैं ये अपने हाथ में नहीं है। लेकिन यहाँ तक करोगे, यूनिट लिखोगे, साथ में सारी चीज़ें अगर आप कंप्लीट करके जाओगे, फिर उसके पास चांस ही नहीं है कि वो आपका क्वेश्चन कट करेगा। दूसरी बात ध्यान रहे, एग्जामिनर जो आपके पेपर चेक करता है, ठीक है नहीं, सीट चेक करता है, आंसर सीट, वो आपको मार्क्स देने के लिए पेपर नहीं चेक करता। कभी सोचो, अगर उसे मार्क्स देने होते तो वो चेक ही नहीं करता, सीधे नंबर दे देता आपको। वो पेपर इसलिए चेक करता है कि इसके नंबर कट किए जा सके, और आपको चांस नहीं देना उसको कि वो आपके नंबर कट कर सके। अगर आप पूरा अटेम्प्ट करके आओगे तो आपको 100 में से 100 नंबर देगा, आपको 80 आउट ऑफ 80, जो भी आपका जितना भी नंबर का आपका एग्जाम होता है। यानी ये बात दिमाग में रखना, ठीक है नहीं? आई समझ में भाई? वो आपके एग्जाम में नंबर देने के लिए पेपर चेक नहीं करता, वो एग्जाम में आपके नंबर कट करने के लिए पेपर चेक करता है। अगर देने होते तो चेक ही नहीं करता, सीधे नंबर दे देता आपको, ठीक है? तो इसमें किसका यूज होगा? डिस्टेंस फॉर्मूले का। इस क्वेश्चन में किसका यूज होगा? आपका डिस्टेंस फॉर्मूले का। समझ गए मेरी बात को? तो इसके 10th क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगेगा। फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट है। कितने पार्ट है? 3 के 3 ऐसे ही है। कोई करवाना है? कर लोगे? कंप्लीट है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे दिया? एक पॉइंट दे दिया 36 और 15, 36 और 15, यही है। दूसरा पॉइंट 0 0 दे दिया, वही डिस्टेंस निकाल दोगे नहीं? 36 माइनस 0 का स्क्वायर, 15 माइनस 0 का स्क्वायर, पूरे के ऊपर अंडर रूट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या दे दिया इसने? कोलिनियर वाला है या आइसोस्केल वाला है? कोलिनियर वाला। सुनो ध्यान से, एक पॉइंट और दे दिया C। क्या दे दिया इसने? C पॉइंट, ठीक है। अब हमें नहीं पता वैसे B बीच में है या C बीच में है, मैं आपको एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ। कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है? कोलिनियर का मीनिंग होता है ये तीनों एक ही लाइन के ऊपर है, समझ गए जी? तो आपको क्या करना है, इसी क्वेश्चन में इसी फॉर्मूले का 3 बार यूज करना है, ठीक है जी। ये एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दें आज। तो जो लास्ट वाले क्वेश्चन है ना, वो थोड़े लंबे क्वेश्चन समझाने वाले, तो उनके अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला जल्दी आ जाएगा, इसलिए शुरू के बीच के 2-4 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, शुरू के बीच के जो क्वेश्चन है उनमें डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है, लेकिन इनकी आपको स्टोरी बता देते हैं कैसे करना है। तो आपके पास 3 पॉइंट है, पॉइंट A, B और C। क्या पॉइंट A, B और चेक करने हैं ये कोलिनियर है या नहीं। तो आप क्या करोगे, इसमें A, B निकालोगे, जैसे ये निकाली है निकल जाएगी। वैसे B, C निकालेंगे जैसे ये निकाली है, ये क्या बनेगा x1 y1 और ये क्या बनेगा x2 y2, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। फिर आप क्या करोगे, A, C निकालोगे, A और C की मदद से। A की फॉर्मूला 3 बार यूज करोगे, ठीक है। तो क्या करना है, जो सबसे बड़ी है उसको अलग रखना है, जो वैल्यू आई है, और जो 2 छोटी वैल्यू आई उनको प्लस करेंगे। अगर वो तीसरी के बराबर आ जाती है फिर तो लिख देंगे कोलिनियर है, और अगर इक्वल नहीं आती तो क्या लिख देंगे, कोलिनियर नहीं है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल दिया इसने, ऐसे 3 पॉइंट दे दिए होंगे, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B और एक पॉइंट क्या है, C। चेक करना है कि आइसोस्केल ट्रायंगल के पॉइंट्स है या नहीं है। क्या चेक करना है, आइसोस्केल ट्रायंगल कौन सा होता है? वेरी गुड, जिसकी 2 साइड बराबर होती। तो हम इसकी तीनों साइड फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला से AB निकालेंगे, BC निकालेंगे और AC निकालेंगे। अगर कोई 2 इक्वल आ गई तो क्या लिखोगे, आइसोस्केल। अगर तीनों इक्वल आ गई तो इक्विलेटरल। अगर इक्वल नहीं आई तो तीनों स्केलन हो जाएगा। समझ गए जी? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, 5th क्वेश्चन है क्या है? 5th क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा हो, क्लासरूम के अंदर एक्टिविटी दे दी होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आप एग्जाम के लिए नहीं करना, वैसे अगर आप प्रैक्टिस के लिए करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है।
सिक्स क्वेश्चन में क्या दे दिया, 4 पॉइंट दे दिए। सिक्स क्वेश्चन में क्या दे दिया, 4 पॉइंट। आपको चेक करना है ये 4 पॉइंट से किस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल तैयार होता है, चतुर्भुज तैयार होता है। ठीक है, हम क्या लेके चलेंगे, ए बी सी और डी। ठीक है, सारी साइड निकालेंगे, ए बी बी सी सी डी और ए डी डिस्टेंस फॉर्मूला से। दोनों डायगोनल निकालेंगे, ए सी और बी डी। अगर चारों साइड इक्वल आती हैं और दोनों डायगोनल इक्वल आते हैं, फिर क्या बनेगा आपका स्क्वायर। क्या बनेगा आपका स्क्वायर। अपोजिट साइड इक्वल आ गई, डायगोनल इक्वल आ गई, फिर बनेगा आपका रेक्टेंगल। ठीक है जी, आई समझ में। सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल आ गई, डायगोनल इक्वल नहीं आई तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। जो चीज़ें हमें 6th क्लास में या 5th क्लास में आपको पढ़ाई गई है मैथ के अंदर, उन्हीं का यूज़ करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, जिस भी क्वालिटी को वो क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, वही बन जाएगा आपका। ठीक है, नहीं हो जाएगा तो करके देख लेना एक बार इसको। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 ये चारों क्वेश्चन आपको बोर्ड पे करवाए जा रहे हैं बढ़िया तरीके से। इन्हीं के अंदर आपका डिस्टेंस फॉर्मूला बढ़िया तरीके से यूज़ होगा और पूरी एक्सरसाइज कवर हो जाएगी। जो बीच के 4-5 क्वेश्चन है वैसे तो आपका होमवर्क है, लेकिन फिर भी वो आपको कवर हो जाएंगे। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 7 बोल लोगे, 7th क्वेश्चन। क्या दे दिया, फाइंड द पॉइंट ऑन। हाँ, जैसे आपको बेसिक में बताया गया था कि एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, अब समझने वाली बात देखियो भाई क्या है इसमें। 7th क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देखो किसका यूज है इसमें, एक्स एक्सिस का। सिर्फ किसका यूज है, एक्स एक्सिस का। अब हमें नहीं पता, देखो वैसे तो वाई एक्सिस हमने इसमें से नेगलेक्ट कर दी क्योंकि उसका यूज नहीं है। आपको सिर्फ समझाने के लिए ये फिगर आउट किया जा रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है, अब हमें नहीं पता कि वो लेफ्ट में है या राइट में। हमने कोई भी रैंडम पॉइंट इसके ऊपर लिया, कोई भी रैंडम पॉइंट बाई चांस मान लिया, हमने क्या मान लिया, ए, तो वो क्या बनेगा भाई, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट क्या होगा, एक्स और 0। क्योंकि हमें क्या पता है, एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू तो मिलेगी, वाई की क्या होगी, 0। बस ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। अगर इस एक्स की जगह वाई होता तो यहाँ लिखते 0 और यहाँ लिखते वाई, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर क्या होता, एक्स 0 होता, वाई की वैल्यू मिलती। ठीक है, इस पॉइंट से 2 पॉइंट है जो क्या है, सेम डिस्टेंस के ऊपर है। क्या है, सेम डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, 2 पॉइंट बोलो क्या है, एक हमने पॉइंट ले लिया बी, क्या है 2 और माइनस का 5 और सी कितना है और माइनस का 9, 2 माइनस का 9 प्लस का है, यही बात है क्या। ठीक है जी, ये बताओ, ये दिखाई दे रहा पॉइंट, ये साफ साफ इसमें दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब जो वीडियो देखते हैं उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या दे दिया इसने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए पॉइंट से ये दोनों बी और सी क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है। क्या है ये, इक्वी डिस्टेंस, समझते हो। ये वाली जो डिस्टेंस है और ये वाली डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ऐसा इसने दे दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अगर आप इसकी स्टार्टिंग करते हो, अगर आप फिगर बना देते हो किसी भी क्वेश्चन का, तो आपको क्वेश्चन करने में ज़्यादा समस्या नहीं होगी। ठीक है, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन पॉइंट्स, पॉइंट बी। अच्छा सुनो, आप इनको ए बी मान सकते हो, इसको सी मान सकते हो, वो आपकी मर्जी है। जैसे आप क्वेश्चन लेके चलते हो उसके हिसाब से आपकी अरेंजमेंट होगी। ए बी सी मानना भी जरूरी नहीं, आप कोई और पॉइंट पी के आर जो भी आप लेट करना चाहते हो वो कर सकते हो। ठीक है, तो बी पॉइंट क्या दे दिया इसने, 2 और -5। सी कितना दे दिया, माइनस का 2 और 9। लेट ए बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है तो क्या बनेगा वो, एक्स और 0। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो अपनी डिस्टेंस ए बी है वो किसके बराबर है, जो ए बी है वो किसके बराबर है, तो किसका यूज करेंगे यहाँ, डिस्टेंस फॉर्मूले का। किसका यूज करेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। किसका यूज करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूले का। ठीक है, दिमाग में इसको मानोगे x1 y1, इसको मानोगे x2 y2, दूसरी बार इसको x1 y1 x2 y2, समझ गए जी। तो इसका यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, लेफ्ट में भी और राइट में भी। ठीक है, क्या बनेगा ये, x -2, क्या बनेगा ये, x -2 का स्क्वायर, प्लस में क्या है
0। अच्छा 5 को माइनस करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, पता होगा इस बात का, क्योंकि क्या बनेगा, ये ऐसा बनेगा 0 माइनस में माइनस के 5, ठीक है जी। इसका क्या होगा स्केयर, तो इसको मैं दोबारा से लिख दूँ 0 प्लस 5 का स्केयर। इधर x माइनस करूँगा तो क्या बनेगा, प्लस का 2, 0 माइनस 9 का स्केयर। दोनों तरफ क्या रूट है, रूट को ख़त्म करने के लिए क्या करोगे आप, स्केयर करोगे, स्केयरिंग बोथ साइड। अच्छा नेक्स्ट 4 क्वेश्चन के अंदर सेम पैटर्न चलेगा, ये वाला क्या लिखेंगे इसको, स्केयरिंग बोथ साइड। तो स्केयर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा अपने पास, x माइनस 2 का स्केयर प्लस में 5 का स्केयर। उधर क्या बचेगा, x प्लस में माइनस 9 का स्केयर, ठीक है जी। इसको ओपन करते हैं, ये बनेगा a स्केयर प्लस माइनस में 2ab, 5 का स्केयर कितना होगा 25। उधर ओपन करेंगे जिसको a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस का 2ab, इसका स्केयर कितना होगा 81। कोई दिक्कत किसी को। अच्छा ये बताओ x स्केयर से x स्केयर कैंसिल होगा, दोनों तरफ सेम है, 2 का स्केयर से 2 का स्केयर कैंसिल होगा, अपने पास कितना बच गया, ये माइनस का 4x प्लस के कितना हो गए 25, उधर कितना है ये 4x प्लस के कितने हैं 81। अभी क्या करते हैं, x वाली टर्म एक साइड और न्यूमेरिकल टर्म एक साइड, यानी ये अपने पास कितना था 25, इधर आएगा माइनस का 85, उधर 4x था और ये भी उस साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस का हो जाएगा, समझ गए जी, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। ये बचेगा माइनस के 56, उधर कितने बचेंगे 8x, कैंसिल आउट करोगे माइनस के 7, x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 7। जो पॉइंट ऑन x एक्सिस था, पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या था अपने पास a, x और 0, तो क्या बनेगा वो माइनस का 7 और 0, x की वैल्यू कितनी आई है -7। नेक्स्ट सभी क्वेश्चन में इसी प्रकार की प्रोसेस चलेगी आपकी, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझे एक बार, ठीक है जी। क्या बोल दिया था इसने बोल दिया आपके पास कैसी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, कैसी एक्सिस है एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट लेना आपको, कोई भी पॉइंट क्या बनेगा x और 0, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू मिलेगी y 0 होगा। 2 पॉइंट लेने हैं b और c जो इसने गिवन दे दिए, इससे क्या इक्वल डिस्टेंस पे, यानी ab बराबर होगी ac के, तो क्या लेके चले हम ab इक्वल ac, तो इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और इसका अप्लाई कर दिया, समझ गए जी। उसके बाद कैलकुलेट करोगे, कोई दिक्कत किसी को। इसके अंदर सिर्फ क्या बचेगा अपने पास x बचेगा, x की वैल्यू आपकी निकल आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ये समझ में आया सभी को। क्वेश्चन नंबर 8 में पी क्यू आर दे दिया, क्या बोल दिया इसने, पी क्यू आर 3 पॉइंट दे दिए इसने। अच्छा 8th क्वेश्चन में तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो 9th क्वेश्चन है, 8th में क्या करनी है y की वैल्यू। चलो जी डायरेक्ट करवा दें एक बार इसको, ऐसे लिखना गिवन पॉइंट ए बी सी जो भी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 पॉइंट दे दिए भाई, ठीक है। अब आप बोलो भाई टेनू है क्या, p की वैल्यू बोलो क्या है, प्लस का 2 माइनस का 3, थोड़ा ऊंचा बोल लिया करो। क्यू की वैल्यू क्या है 10 और y है क्या, और इनके बीच की डिस्टेंस भी 10 दे दी होगी, यही है 10 यूनिट, बोल दिया ना इसने 10 यूनिट लेंथ होती है यूनिट में, एरिया को लिखोगे स्क्वायर यूनिट में, वॉल्यूम को लिखोगे क्यूब यूनिट में, ठीक है। यूनिट का मतलब है यूनिट की जगह सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, वो आपको कुछ भी दे सकता है। तो ये चीज़ दे दी इसने, आप लिखो गिवन पॉइंट पी क्यू, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज 10 यूनिट, फिर क्या लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, वो 4-5 लाइन आपको लिखनी है। अब मैं डायरेक्ट ही करवा रहा हूँ आपको, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अगर आपको याद है तो डायरेक्ट यूज करोगे, अदरवाइज इसके नीचे लिखोगे x1 y1 x2 y2। एक बात और ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं है कि इधर x1 y1 लिखोगे, आप इसको x1 y1 इसको x2 y2 भी लिख सकते हैं। बस बात ये है जब माइनस करोगे नहीं x2 माइनस x1, या तो इन दोनों को उन दोनों में से माइनस करोगे, या उन दोनों को इन दोनों में से। ऐसा मत कर देना ये वाला उसमें से माइनस कर दे और वो वाला इसमें से, भाई x तो ये घटा दिया उसमें से और y वो वाला घटा दिया,
तो जब यूज़ करोगे या तो इन दोनों पॉइंट को उनमें से माइनस करोगे या उन दोनों पॉइंट को इनमें से। आया समझ में? तो क्या लिखेंगे इसको डिस्टेंस फार्मूला से हम लेके चलेंगे पी क्यू। पी क्यू कितनी दे दी, किसके बराबर दे दी, पी क्यू 10। इस पी क्यू की वैल्यू क्या बनेगी अपने पास, इस पी क्यू की वैल्यू बनेगी अपने पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू 10। ठीक है भाई, ये डिस्टेंस फार्मूला अपना। तो अपने पास वैल्यू क्या है, अगर आप इसको x1 y1 लेट करते हो और इसको x2 y2 लेट करते हो तो इनकी वैल्यू रखते हैं जी यहाँ पे। बोलो भाई कितना बनेगा, 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में y माइनस करूँगा तो प्लस 3 होगा इक्वल टू कितना है 10। अच्छा चलो ईमानदारी से बताओ कौन बताएगा, आदित्य है क्या, आदित्य नाम है, धीरज नाम है। इसके रूट को ख़त्म करने के लिए क्या करोगे, इसके ऊपर किसका निशान है, ये रूट का, क्या करोगे स्क्वायर, क्या करोगे इसका, रूट को जब भी समाप्त करना हो तो क्या करते हैं स्क्वायर। और स्क्वायर एक साइड नहीं होता, होगा तो दोनों साइड होगा। बस आपको बता के हर क्वेश्चन में यही प्रोसेस चलेगी, लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्या लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब इसका स्क्वायर करूँगा तो रूट कैंसिल होगा, 10 माइनस 2 करो कितना बचेगा 8 का स्क्वायर प्लस में y प्लस 3 का स्क्वायर, रूट तो कैंसिल हो गया, उधर क्या बनेगा 10 का स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को, इसको ओपन करते हैं हम, यहाँ पे करते हैं 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, a प्लस बी का स्क्वायर ओपन करोगे क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस में 2ab, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, ये बनेगा 64 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा ये 9 प्लस में 6y, इसको इस साइड लेके आओगे तो माइनस का 100 इक्वल टू 0, ये बचेगा जी वाई स्क्वायर प्लस के 6y, 64 और 9 को ऐड करो तो 73, कितना बनेगा 73, और उसमें से माइनस करो तो बचेगा 27, क्या बचेगा ये 27। कोई दिक्कत किसी को, हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है इसके फैक्टर, क्या करना है इसके, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 में सिखाए थे। तो इसके फैक्टर बनेंगे जी अपने 9 और 3, प्लस का 9 और माइनस के 3, माइनस में 27 इक्वल टू, इनमें से क्या कॉमन आता है y, क्या बचेगा, वेरी गुड y प्लस 9। इसको दोबारा से क्या लिखेंगे, दोबारा से लिखेंगे इसको, y तो यहाँ लिख दिया हमने, कितना बच गया अपने पास ये माइनस के 3, जो सेम है इनमें से एक उठाओगे यानी कि कॉमन ले लेंगे और जो बच गया वो लिख देंगे y माइनस 3 इक्वल टू 0, इनको अलग अलग करेंगे, y प्लस 9 इक्वल टू 0 को तो y की वैल्यू कितनी आ गई -9, y माइनस 3 इक्वल टू 0 करो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो y की दो वैल्यू आ गई अपने पास माइनस का 9 और 3। यही पूछा था इसने कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, समझ गए जी, कोई दिक्कत किसी को। तो अब दोबारा से देखो इसने क्या बोल दिया, इसने बोल दिया आपको कि आपके पास दो पॉइंट थे P एंड Q, क्या कितने पॉइंट थे अपने पास P एंड Q, और उनके बीच की डिस्टेंस दे दी इतने, उनके बीच की क्या दे दी इसने डिस्टेंस दे दी 10 यूनिट, कितनी दे दी इसने 10 यूनिट। तो हमें बीच में क्या दे दिया इसने, कोई एक वेरिएबल दे दिया y, उस y की वैल्यू अपने को क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो क्या लेके चलेंगे हम डिस्टेंस फार्मूला, P Q का क्या लेके चलेंगे हम डिस्टेंस फार्मूला। तो P Q किसके इक्वल है 10 के इक्वल, किसके इक्वल है ये 10 के इक्वल है, तो डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करेंगे। रुक जाओ एक बार रूम 5 मिनट के लिए बैठ जाओ, ठीक है भाई। P Q इक्वल टू 10, तो डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करेंगे, इक्वल टू 10 लेके चलेंगे, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा। इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है जी। आगे वाला काम हम बहुत बार कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 और भी बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ होता है कई बार, ठीक है जी। तो आगे वाला काम हम पहले कर चुके, तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसका कंसेप्ट ये था, कर लोगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे ही करना है। तो आपको इसका सिर्फ फिगर बताते हैं, आपका होमवर्क है कि आपको काम स्वयं करना है, खुद करना है। ये बोलो क्या दे दिया इसने, एक पॉइंट क्यू दे दिया, यही बात है क्या, क्या दे दिया इसने पॉइंट क्यू, क्यू पॉइंट दे दिया, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सेम इसी टाइप से है। देखो क्या दे दिया इसने
आप यहाँ लेके चलोगे पॉइंट क्यू, क्यू पॉइंट कितना दे दिया 0 और 1, इससे 2 पॉइंट दे दिए, एक पी, पी पॉइंट कितना है -3 और आर कितना है x और 6, ये डिस्टेंस इक्वल दे दी, पी क्यू इक्वल टू दे दी आर क्यू या क्यू आर के, तो इसको और इसको इक्वल लेके चलोगे ऐसे डिस्टेंस फॉर्मूले से, स्क्वायर करो रूट कैंसिल होगा, सिर्फ कौन बचेगा अपने पास x, किसकी वैल्यू आएगी x की वैल्यू आएगी, निकाल लोगे जैसे हमने 7th क्वेश्चन किया था। वैसे तो 10th क्वेश्चन भी इसी टाइप का, लेकिन उसमें 2 वेरिएबल दे दिया x y और उनके बीच में रिलेशनशिप निकालनी है। रिलेशनशिप का मतलब है कि इक्वेशन बनेगी, वो इक्वेशन बना के दिखानी है अपने को, तो देखो करवा ही देते हैं वो क्वेश्चन, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। 10th क्वेश्चन, एक पॉइंट दे दिया a, उसको लेट कर लिया हमने कितना x और y दे रखा है वो, ठीक है, इससे इक्वल डिस्टेंस पे 2 पॉइंट दे दिए, एक पॉइंट क्या अपने पास b है, b की वैल्यू बोलो क्या है 3 और c कितना है -3 और 4, सिंपल है माइनस का है, सिंपल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल दिया इसने, ए बी इक्वल टू ए सी, यही बात बोल दी। एक और बीच में एक लाइन लिखोगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, अब तो याद हो गया वो सभी को, तो डायरेक्ट अप्लाई करते हैं हम इस साइड भी और, अच्छा या तो आप इन दोनों को इसमें से माइनस करोगे या उन दोनों को इनमें से, तो x y आगे ले लेते हैं ताकि वो माइनस का चक्कर ना पड़े। तो क्या लिख दिया हमने x -3 का स्क्वायर प्लस में y -6 का स्क्वायर, उधर भी ऐसे ही करते हैं भाई, x माइनस प्लस हो जाएगा और y -4 का स्क्वायर, कोई दिक्कत किसी को। रूट को कैंसिल करने के लिए अनुरुद्ध क्या करोगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, यही तो चल रहा है सभी के अंदर, क्या लिखोगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो स्क्वेयर करते ही रूट कैंसिल होगा, अपने पास क्या बचेगा x -3 का स्क्वायर प्लस में y -6 का स्क्वायर, उधर क्या है अपने पास x + 3 का स्क्वायर प्लस में y -4 का स्क्वायर। ओपन करेंगे जी, यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला ओपन होगा, क्या बनेगा ये a² + b² माइनस में 2ab, ये भी माइनस का होगा, क्या लिखोगे इसको a² + b² माइनस 2ab, ठीक है, ये y है यहाँ पे, ये प्लस वाला ओपन होगा a² + b² प्लस का 2ab, ठीक है, ये माइनस वाला होगा, क्या लिखोगे इसको a² + b² माइनस 2ab। जो चीज़ें कैंसिल आउट हो सकती है जैसे x² 3 का स्क्वायर, x² और 3 का, क्योंकि अगर ये उस साइड जाएंगे भी गए तो माइनस के बनेंगे, यानी साइन चेंज होगा। और कौन कैंसिल होता है y², ठीक है जी, और तो नहीं बचा कुछ। ओपन करते जी इसको, क्या बनेगा ये -6x और ये कितना होगा 36 -12y, ठीक है जी। उधर क्या अपने पास +6x +16 और -8y, क्या बनेगा ये 8y। एक काम करते सभी को एक साइड लेके चलते हैं हम, ठीक है जी, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपको, ये अपने पास पहले से कितना था 6x प्लस के 16 8y, ये उस साइड चला जाएगा तो क्या बचेगा ये प्लस का हो जाएगा माइनस के 36 प्लस के इक्वल टू 0। जो जिसके साथ सोल्व होता है उसको सोल्व करोगे, ये कितना बनेगा भाई 6 और 6 कितने हो जाएंगे 12x, ठीक है, और ये कितने बचेंगे प्लस के 4y और माइनस के 20। वैसे तो आपका आंसर है, लेकिन जैसे आपको बताया था आप 10th क्लास में, तो आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। ये सारी टर्म किससे डिवाइड होती है 2 से, फिर दोबारा से भाग करो, फिर 2 से डिवाइड होगी, यानी 4 से डिवाइड होती है। किससे डिवाइड होती है, एक ही बार में काम कर देंगे, डिवाइडेड बाई 4, यानी आप आंसर मिलाओगे तो 3x प्लस y माइनस के 5 इक्वल टू 0। ये भी आपका आंसर हो सकता है 3x प्लस y, ये 5 को उस साइड लेके जाओगे प्लस का, ये भी आपका आंसर हो सकता है, दोनों ही आपके आंसर ठीक है। ये रिलेशनशिप निकला ही कि x की जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करता और उसके अंदर y ऐड करता तो आंसर कितना मिलता अपने को 5, क्या आंसर मिलता अपने को 5। ये रिलेशनशिप है इनके बीच में जो इसने पूछी थी। आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है पॉइंट चेंज करके, क्या कर सकता है वो पॉइंट चेंज करके आपसे पॉइंट पूछा जा सकता है। लास्ट के 4 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो पूछने लायक क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, ठीक है।
तो ज़्यादातर चांस में कई बार क्या कर देता है वो इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन दे देता है। अगर 2, 3, 4 मार्क्स का क्वेश्चन देता है तो आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 में से। और अगर आपको 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है तो आपको मिलेगा डायरेक्टली डिस्टेंस फॉर्मूले से। आपको क्या हो सकता है कि एग्जाम में ये भी पूछ ले कि डिस्टेंस फॉर्मूला लिखिए 1 नंबर में। हो सकता है कि आपको डिस्टेंस निकालनी आ जाए, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आ जाए या 1 मार्क्स क्वेश्चन आ जाए। तो अगर आपका क्वेश्चन बनता है छोटा 1 या 2 नंबर का 1 या 2 मार्क्स के लिए, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 से ले कहाँ तक बन सकता है आपका 6 तक। और अगर अच्छा क्वेश्चन बनता है 3, 4 मार्क्स का तो कहाँ से बनेगा आपका 7, 8, 9 और 10 में से। तो दोबारा से एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। एक पॉइंट आपको गिवन था, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी। क्या बोल दिया इसने, इनके बीच की डिस्टेंस और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया हमने दोनों तरफ, फर्स्ट साइड भी और सेकंड साइड भी। दोनों तरफ रूट है, रूट को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं हमने, स्क्वायर। अगर रूट एक साइड भी होता तो भी रूट तो समाप्त करना था अपने को, फिर भी क्या करते हैं हम, स्क्वायर। लेकिन स्क्वायर कहाँ करते हैं, दोनों साइड। तो स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू अपने पास बची है उसको हम सोल्व कर देंगे। उसको क्या कर देंगे हम, सोल्व करने के बाद सभी को एक साइड लेके चलेंगे जहाँ से वैल्यू अपने पास निकल आएगी आपको। ठीक है जी, कर सकते हो, कोई दिक्कत किसी को। एक्सरसाइज समझ में आई है, ठीक है। अगर आप इन फॉर्मूलों के प्रूफ देखना चाहते हो तो प्रूफ के लिए अलग से वीडियो आपको लिए बनाई गई है, तो वहाँ से आप प्रूफ पढ़ सकते हो। ठीक है, प्रूफ के लिए और बेसिक के लिए अलग एक्सरसाइज इसीलिए बनाते हैं अलग वीडियो, ताकि आपको जिनको वर्किंग रूल डायरेक्ट पढ़ना है उनको टाइम वेस्ट ना करना पड़े, सीधा आप वर्किंग रूल कर सकते हैं। तो ये वाला काम आप करोगे और नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट देखोगे। ठीक है, इस वीडियो को आप अपने स्टूडेंट्स के, अपने दोस्तों के साथ, अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए, लिंक वगैरह भेज दीजिए, ताकि उनकी स्टडी में भी जो अभी गैप आया है वो गैप कंप्लीट हो सके। ठीक है, ये काम आप कंप्लीट करोगे।